हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था की तीसरी क्लास लेके आई हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत का महान्यायवादी निम्न की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो हमें बताना है कि जो भारत का महान्यायवादी है वो संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद की समितियों में जहां वह मनोनीत सदस्य हो, संसद के किसी भी सदन की उपयुक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि वो इन सभी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई थी? यानी कि मतदाता की जो आयु थी 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किस संशोधन के तहत की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1989 में, यानी कि 1989 में ये हुआ था। इसके तहत मतदाताओं की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है स्थानीय स्वशासन सरकार की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई है? तो स्थानीय स्वशासन सरकार की जो व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में की गई है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 243 में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पेश किया जाता है। अगर हमें संविधान में संशोधन करना हो तो इसका जो विधेयक है वो सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन में से वो पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे निम्न में से किस को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो किसे संबोधित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, संविधान में हिंदी भाषा को निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा विशेष दर्जा दिया गया है? तो हिंदी भाषा को जो विशेष दर्जा दिया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो जिसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है। तो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनका जो वेतन कम किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? वो किया जा सकता है वित्तीय आपातकाल में, यानी कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि राज्यसभा को भंग करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो राज्यसभा को भंग करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या इनमें से किसी के पास नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होती है, बल्कि वो क्या होती है, समाप्त की जा सकती है। वो कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है लोकसभा की तरह। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में नए राज्य के गठन का अंतिम अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो भारत में नए राज्य के गठन का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास है? वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसद के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा की अनुमान समिति का कार्यकाल होता है। लोकसभा की अनुमान समिति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? वो होता है 1 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है वो भाग 4 में किया गया है, जो कहाँ से कहाँ तक है? जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ये लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं, और ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संवैधानिक संशोधन का अधिकार प्रदान करता है? तो संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। तो ये अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाएगा, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, जो हमारा पहला ही अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो राज्यपाल है इनको शपथ कौन दिलाते हैं, इनको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं। ठीक है, इनको जो शपथ दिलाते हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जबकि ये अपना जो त्याग पत्र है, त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ इनको हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जबकि अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जिनका कार्यकाल होता है वो कितना होता है, वो होता है 65 वर्ष। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 62 वर्ष। ये याद रखना कि उच्च न्यायालय के 62 वर्ष होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धन विधेयक का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो जो धन विधेयक का संविधान संशोधन में वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 110 में। ठीक है, अनुच्छेद 110 में क्या वर्णन किया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धन विधेयक है वो सिर्फ कहाँ पेश किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, ये लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। अब जो राज्यसभा का सभापति है वो किसके द्वारा चुना जाता है, वो चुना जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो भारत सरकार के जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वो होता है भारत का न्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी यानी सर्वोच्च कानून अधिकारी भी यही होते हैं। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो ये आर वेंकट रमणी क्या है, हमारे वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो यूकेपीएससी और यूके की जो अभी तक की परीक्षाएं हुई हैं इनमें इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर से आपके लिए मैं ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।